जिस वक्त पाकिस्तान के मामलात पे बात की जाती है जमहूरी नुक्ता नज़र से, और नज़र आता है कुछ लोगों को, हो सकता है अक्सरियत को नज़र आता हो, मुझे उससे कोई वो मसला नहीं है, कि पाकिस्तान में एक स्याह बाब चल रहा है, एक पार्लिमान रबर स्टैम्प है, एक कानून जो है उसकी बालादस्ती ख़त्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के 1000 टुकड़े हो चुके हैं बकौल जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह साहब के, और यहाँ पे फस्ताई का निज़ाम चल रहा है। तो मसला ये है कि इस एनालिसिस में एक बुनियादी फॉल्ट है। इसको जब आप वेस्टर्न स्टैंड पॉइंट से देखेंगे ना, डेमोक्रेसी के दर्जात के हवाले से, तो आपको ये लगेगा वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि शायद रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, शायद आज़ाद अदलिया उतनी है या नहीं है, शायद मीडिया उतना आज़ाद है या नहीं है। आप बिल्कुल उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं जब आप उसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहाँ पर सिर्फ फौजी जवाबदेह नहीं है वहाँ की पार्लियामान या कानून को, वहाँ सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट जो है वो वहाँ का पार्लियामेंटेरियन, वहाँ का एमपीए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का गवर्नर, वहाँ का सीएम, वहाँ का काउंसलर, वहाँ का मेयर, वो जवाब दे कानून को। तो पहला सवाल तो ये उठाना चाहिए कि पाकिस्तान में पिछले 70 साल से ऊपर, 78 साल 76 साल के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस जो है, जो कानून बनाते हैं, जो अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं, जिन्होंने तमाम इदारों को उनकी हदूद में भी रखना होता है, क्या वो खुद कानून की हदूद में हैं? पॉलिटिशियंस जो हैं, क्या वो खुद कानून के पासदार हैं? क्या वो खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस फ्रीडम, इस सब के को इनकरेज करते हैं? अगर आप पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक मिजाज उनके पॉलिटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सिविल कपड़ों में टाई पहनकर सूटेड बूटेड डिक्टेटर्स हैं। दे आर फाशिस्ट। और इनका जो एक मिलिट्री डिक्टेटर है ना, वो तो चलो आता है एक टेन्योर के लिए आके चला जाता है, मुशर्रफ साहब आए चले गए, यूब साहब आए चले गए, ज़िया उल हक साहब आए चले गए। ये तो भाई नस्ल दर नस्ल सूटेड बूटेड चल रहा है, और इसकी आगे भी नस्लें तैयार हो चुकी हैं। और इसने इलेक्शन, फौज में इल्ज़ाम लगाया जाता है इलेक्शन का। मैं आप कहता हूँ कि आप देही पंजाब में चले जाएँ, आप देही सिंध में चले जाएँ, वहाँ पर जिस तरह इलेक्शन होता है जिसका कोई ताल्लुक फौज से नहीं है, वहाँ पे जिस तरह इलेक्शन हाईजैक होता है, जिस तरह वहाँ पर ठप्पे लगाए जाते हैं, जिस तरह वहाँ पूरी मशीनरी हाईजैक की जाती है, क्या दुनिया की किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन ऐसे होता है? कि सिंध में भले पैथेटिक तरीन परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी के, लेकिन इलेक्ट वही होती आ रही है क्योंकि दही सिंध से वोट उसको पड़ेगा, चाहे कराची के जो अवाम है वो डिफरेंट स्केल पर रख के वोट उनको रिजेक्ट भी कर दे। पंजाब में परफॉर्मेंस जैसी भी PMLN की होगी, PTI के आने से पहले, वहाँ से उनको वोट पड़ना है। अब आपने कुछ अच्छा किया, बुरा किया, आपको वोट पड़ा शख्सियत का, ये ऐसा हो सकता है वेस्ट में? इमरान खान साहब हैं, ये आ गया आर्टिकल उनका, ये जो आया है द इकोनॉमिस्ट में। सवाल जो पूछना चाहिए था जर्नलिस्टों को, जिन्होंने नहीं पूछा, पता नहीं शायद पूछा ही हो, कि भाई इमरान खान की ये बातें तो हमें पहले ही पता थी, चलो इकोनॉमिस्ट ने भी ठप्पा लगा दिया, इकोनॉमिस्ट का बाप भी आके सारी बातें कर दे और सच्ची भी हों, उससे क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी को रत्ती बड़ा फ़र्क पड़ रहा है? और अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो ये कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, PMLN की अवाम आपको मैंने बता दी, पीपल्स पार्टी की अवाम बता दी, PTI की अवाम जो है उसने एक ऐसा रिलीजियस फर्वर बनाया हुआ है, एक शख्सियत का एक ऐसा बुत बना दिया हुआ है कि वो सही करे, गलत करे, जुर्म करे, कुछ और करे, वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता। उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे, उस ज़माने का DGI को वो सैक करते हैं, बजाय इसके कि DGI के कहने पर अपने घर वालों को सैक करते हैं। वो अवाम में जो शिद्दत है उनके जज्बात की, उनके लिए वो उस तरह रहेगी। ये दुनिया में कहाँ होता है? यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक छोटी सी गलती पे 10 रुपए की, 10 पाउंड की करप्शनों में ही फारिग हुए हैं। तो जिस मुल्क में जब सियासतदान ही जमहूरी नहीं है, तो उसके बाद ये वावला करना, अदालतें पिट गई 27वीं तरमीम से, लुट गया सुप्रीम कोर्ट, टुकड़े टुकड़े हो गया, वो भाई है कहाँ? इस मुल्क में डेमोक्रेसी का अपना मिजाज है। यहाँ पे कौम, ये सारे डेमोक्रेटिक इदारे ये ख़ास डंडे से चलते हैं, उसके बगैर ये चलते ही नहीं है। अब आप हिस्ट्री उठा के देख ले, कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ना मैं मौजूदा गवर्नमेंट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ना मैं सिर्फ इमरान की गवर्नमेंट साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आप देखते हुए आए और देखते हुए आपको चल जाएगा पता। और जिसने ज़रा चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, वैसे तो पॉलिटिशियन ने किसी ने की नहीं, तो उसको भी मौका नहीं दिया गया। अगर कोई एक दो आए भी ऐसे, अब जैसे कि भुट्टो साहब पे हमें बड़ा फ़ख्र था, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो अल-अमान अल-हफीज़, उनका जो दौर है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, वो एक तारीख़ है, एक अच्छी तारीख़ नहीं है वो।